गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस ताल के बारे में पढ़ेंगे उस ताल का नाम है एक ताल। और एक ताल के बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यह 12 मात्राओं का ताल होता है। तो हम चलिए ध्यान देते हैं एक ताल के ऊपर। एक ताल एक संक्षिप्त परिचय इसका हम लोग लेते हैं। इसमें कुल मात्राओं की संख्या होती है 12। इस ताल में कुल विभाग होते हैं 6, जो कि दो दो मात्राओं में बटे होते हैं। इस ताल में कुल 4 तालियां होती हैं। 4 तालियां होती हैं जो कि 1, 5, 9 और 11 पे होती हैं, जो कि 1, 5, 9 और 11 पे होती हैं। इस ताल में खाली 2 स्थानों पे होता है, 3 नंबर पे और 7 नंबर पे 2 खाली होता है इस ताल में। अब इस ताल के बोल कौन कौन से हैं, इस ताल के बोल को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इस ताल में बोल आते हैं धागे, इसमें बोल पहले हम लिख लेते हैं मात्रा, यहाँ लिख लेते हैं बोल और यहाँ लिख लेते हैं चिन्ह, ताकि समझने में हमें आसानी हो। तो हम बोल पहले लिखते हैं धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत, ता। धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत, ता। धागे, तिरकिट, धी, ना। मात्राएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हमने बताया आपको कि ताली किस पे होती है। 1 पे हो गई, उसके बाद 5 पे ताली हो गई, उसके बाद 9 पे ताली हो गई, उसके बाद 11 पे ताली हो गई। और हमने खाली कहाँ कहाँ बताया है। 3 नंबर पे खाली हो गया और 7 नंबर पे खाली हो गया। हमने बताया 2-2 मात्राओं का विभाग होता है, तो इसको 2-2 मात्राओं बांट दीजिए। ठीक, आपने इसको बांट दिया। इस प्रकार यह एक गुण तैयार हो गया, एक ताल का एक गुण। अब इसको हमको दुगुन में लिखना है। तो दुगुन में लिखने का तरीका मैंने आप सबको समझाया हुआ है कि बस इसी बोल को हमको 2 बार लिखना होता है। तो चलिए हम 2 बार इसको लिख के प्रयास करते हैं। कैसे इसका 2 बार बोल लिखेंगे, हम चलिए लिखते हैं धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत, ता। धागे, तिरकिट, धी, ना। एक बार और इसको लिखेंगे हम धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत, ता। धागे, तिरकिट, धी, ना। अब चूंकि ये दुगुन है तो हम 2-2 का विभाग बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चिन्ह हम लगा लेंगे। पहली पे सम लगा देंगे, तीसरी पे खाली लगा देंगे, 5वीं पे दूसरी ताली, 7वीं पे खाली,
9वीं पे तीसरी ताली और 11वीं पे चौथी ताली। इस प्रकार हमारा एक गुण और ये हमारा क्या हो गया, 2 गुण हो गया, 2 गुण। तो एक ताल का 1 गुण ये रहा और एक ताल का 2 गुण ये रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक ताल का 1 गुण और 2 गुण आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें, मैं उसे और आसान तरीके में बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।